चिराग पासवान को जितना बड़ा फैक्टर जो आप लोग बम बनाने का प्रयास कर रहे हैं वो बम नहीं है। मुकेश सहनी का आत्मा कहीं कैद है तो वह महागठबंधन में कैद है। ऊंची जाति और एनडीए के वोट को डिस्टर्ब करने के लिए मुकेश सहनी उम्मीदवार दिए हैं। चिराग पासवान कोई फैक्टर नहीं है। चिराग पासवान बिग जीरो है कि गाछे कटहर उठे तेल। चिराग पासवान का भी न एनडीए में एंट्री हुआ है। यही चिराग पासवान है कि एनडीए के बैठक में बुला करके और मना कर दिए जा रहे। चिराग पासवान को भी न एनडीए में एंट्री हुआ है, न मंत्री बनने जा रहे हैं, न संतरी बनने जा। एनडीए को मदद कर रहे हैं, बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। चिराग पासवान 9वीं फेल बिहार का एक उप मुख्यमंत्री है, तो ये भी 9वीं फेल बिहार का मुख्यमंत्री बनने वाला सपना देखने वाले व्यक्ति हैं। अभी हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रधान महासचिव केशव सिंह। इनसे जानेंगे एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए कुढ़नी की सीट एक बार फिर से प्रतिष्ठा की लड़ाई हो गई है। और मजेदार बात यह है कि इसमें मुकेश सहनी, जी हाँ, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी एंट्री मार दिए हैं, जिसके कारण अब लड़ाई जो है त्रिकोणीय हो गई है। क्या कुछ कहेंगे केशव जी? देखिए, आप जो कहें कि कुढ़नी का सीट पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सीट हो गया, तो कुढ़नी ही नहीं, देश का कोई भी चुनाव हो, और लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकल बॉडी का भी चुनाव, सब प्रतिष्ठा का ही सवाल रहता है। और तमाम पॉलिटिकल पार्टी उसको प्रतिष्ठा का ही सवाल बना करके चुनाव लड़ता है। ठीक है कि कुढ़नी का उपचुनाव हो रहा है, हम चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। अब मुकेश सहनी जी आ गए हैं। मुकेश सहनी जी, ठीक बात है कि सारे देश के लोग जान रहे हैं और विशेष करके बिहार के लोग जान रहे हैं कि मुकेश सहनी का आत्मा कहीं कैद है तो वह महागठबंधन में कैद है। वह महागठबंधन को मदद करने के लिए काम किए हैं। लेकिन बिहार का मतदाता इतना भोला भाला नहीं है कि नहीं समझ रहा है। वो समझ रहा है कि ऊंची जाति और एनडीए के वोट को डिस्टर्ब करने के लिए मुकेश सहनी उम्मीदवार दिए हैं। मुकेश सहनी का उम्मीदवार को वहाँ कुछ नहीं होगा। वो अपना पहले सहनी वोट को संभाले। सहनी वोट भी एनडीए का है। वहाँ से ऑलरेडी अजय निषाद जी हमारे सांसद हैं एनडीए के, और सहनी लोग अजय निषाद जी के ग्रिप में रहेंगे और निश्चित रूप से वोट देंगे एनडीए को, लेकिन और एनडीए जीतेगी। लेकिन सर, मुकेश सहनी को इतने हल्के में भी नहीं लिया जा सकता। यदि हल्के में लेते तो बीजेपी ने तमाम प्रयास किया अपने पाले में लाने के लिए। देखिए, हम लोग हल्का में किसी को नहीं लेते हैं। हम चुनाव, हर एक चुनाव को प्रतिष्ठा से जरूर जोड़ करके देखते हैं। हमने शुरू में कहा कि नाक की लड़ाई है दोनों दलों और गंभीरता पूर्वक लड़ते हैं जी। हम देखिए, अभी आपको मोकामा उपचुनाव हुआ। मोकामा में हमारा गंभीरता का ही परिणाम था कि जब एनडीए था जिसमें नीतीश कुमार भी थे, उस समय उनको 42,000 वोट आया। लेकिन आज वह हम लोग वोट 21,000 का ग्रोथ किए हैं। तो इसमें तो कहा जा रहा है कि चिराग पासवान फैक्टर रहे। सर, चिराग पासवान फैक्टर रहे? कैसे फैक्टर रहे? चिराग पासवान एक मिनट, आपको हम पूर्व में भी बता चुके हैं कि चिराग पासवान को जितना बड़ा फैक्टर जो आप लोग बम बनाने का प्रयास कर रहे हैं वो बम नहीं है। उनके संसदीय क्षेत्र में तो चुनाव हुआ था पिछले साल तारापुर, राजपूत जाति का उम्मीदवार दिए थे और वहाँ वोट आया 17,000 पासवान जाति का वोट है। वोट आया उम्मीदवार को 51 इनका, तो 51 वोट आया, तो उसमें पासवान का वोट मान लीजिए कि 2,500 था, राजपूत जाति का उम्मीदवार था तो 1,500 था। इनका संसदीय क्षेत्र है तो विभिन्न जाति में इनका जो वोटर्स थे, मैंने कार्यकर्ता है, कैडर है इनका जो इनका हर एक चीज़ में है, तो उनका भी 1000 वोट होगा। उस ढंग से मिलाकर 5,000 वोट पुरता है। तो जो इनका प्रभाव क्षेत्र सारा चीज़ है, कर्म क्षेत्र है, उसमें ये 5,000 में समेटते हैं। तो ये मोकामा में क्या हुए? मोकामा में टाइट इतने पासवान का है तो मोड़ में क्यों फ्लप रहे हैं? आप लोग ही बाइट दिखाए हैं और बहुत सारे पोर्टल पर चला है कि मोड़ का मतदाता कहा कि मैं चिराग को नेता नहीं मानता हूँ, मेरा नेता रामविलास पासवान है और रामविलास पासवान का जो उत्तराधिकारी होगा उसको मानेंगे, हम आपके कहने पर वोट नहीं देंगे। लेकिन सर, आपने सुना होगा चिराग के कई प्रवक्ताओं का दावा है कि चिराग जी के जाने के कारण वोट का जो मार्जिन है और ज्यादा रहता चिराग जी के कारण कम रहा, और गोपालगंज सीट जो है पूरी तरह से चिराग के कारण। बात सुन लीजिए ना, वह कर्मभूमि है सूरजभान जी का और जन्मभूमि भी है और वहाँ सूरजभान जी का प्रभाव है। चिराग पासवान जिस समय एनडीए से बाहर होकर के चुनाव लड़ रहे थे, सुरेश सहनी जी को टिकट दिया गया था और सूरजभान जी का पूरा ताकत लगने के बाद 13,000 पर उम्मीदवार था।
काहे नहीं चिराग पासवान उस दिन थे तो उसका एगो संख्या बल सम्मानजनक लाए मोकामा में। गोपालगंज और मोकामा दोनों जगह तो उम्मीदवार ही तय कर लिए थे, इनका तो उम्मीदवार भाग चला था। इनका प्रवक्ता लोग दावा करे अपने मियाँ मिट्ठू बने, तो मिट्ठू बनने से नहीं होगा। वो बात नहीं है, कुछ नहीं है। चिराग पासवान कोई फैक्टर नहीं है, चिराग पासवान बिग जीरो। कुढ़नी में सर क्या होगा? आप लोग दोनों आदमी भले कुढ़नी में हम लोग 20 तारीख से कैंप कर रहे हैं। एनडीए को कैंप करेंगे, रालोसपा कैंप करेगी और किसी भी परिस्थिति में हम एनडीए की जीत वहाँ सुनिश्चित तय करेंगे और जीत दिलाएंगे और जीत करके ही रहेंगे। चिराग पासवान भी जाएंगे प्रचार में? चिराग पासवान जाए, उसका स्वागत है। एनडीए के लिए जो भी काम करे उसके लिए स्वागत है हमें। लेकिन सर चिराग पासवान का आप लोग ने स्वागत किया है, एनडीए में आ भी गए हैं। आपने पिछली बार कहा भी था कि हमारी सहमति से आए हैं। आपने कहा भी था कि हम लोगों से बीजेपी नेतृत्व ने पूछा, हमें कोई आपत्ति नहीं था, तब आए प्रचार के लिए। जी, प्रचार के लिए जी। अभी एनडीए में खुद चिराग पासवान का स्टेटमेंट आ गया कि अभी एनडीए का हम अंग नहीं है, प्रचार करेंगे कुढ़नी में। ये बात मंत्री सर बनने वाले हैं, आपका अंग नहीं है। सुन लीजिए, आपको बार बार हम कहते हैं कि गाछे कटहर उठे तेल। चिराग पासवान का अभी न एनडीए में एंट्री हुआ है। यही चिराग पासवान है कि एनडीए को बैठक में बुला करके और मना कर दिए जाते हैं। इतिहास को आप लोग खंगालिए जी। ये चिराग पासवान को भी न एनडीए में एंट्री हुआ है, न मंत्री बनने जा रहे हैं, प्रचार के लिए एनडीए को मदद कर रहे हैं, बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट करें, कहीं ना कहीं कोई सॉफ्ट कॉर्नर है तब तो सर। बिहार एनडीए के कुछ नेताओं का सॉफ्ट कॉर्नर का वो फायदा उठाए हैं जी। न एनडीए में है, न एनडीए में एंट्री हुआ है, न एनडीए में भी आने वाले हैं। कल सर जिस प्रकार से आपके पारस जी ने, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी ने कहा कि चिराग पासवान का स्वागत है कुछ शर्तों के साथ, और साथ ही साथ जो उन्होंने जंगल का जो उदाहरण दिया जिस पर चिराग पासवान ने कहा कि जंगल किस अर्थ में उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। देखिए, पहले एनडीए में कोई भी व्यक्ति जुड़ता है तो उसका स्वागत करना मेरा दायित्व है, क्योंकि एनडीए का हम एक अहम योगदान देने वाले और एक पार्ट हैं जी। रहा बात कि चिराग पासवान 9वीं फेल बिहार का एक उप मुख्यमंत्री है, तो ये भी 9वीं फेल बिहार का मुख्यमंत्री बनने वाला सपना देखने वाले व्यक्ति हैं। इनको भी बिहार के बारे में, बिहार का कल्चर, संस्कृति और यहाँ का वातावरण के बारे में जानकारी नहीं है। पूरा बिहार घूम रहे हैं आप, पहले ठीक बात है। एक मुहावरा है कि जंगल में शेर, चीता, भालू, बंदर सब एक साथ रहता है और सारा एक वातावरण में है। हम विपरीत ध्रुव के आदमी हैं, ठीक बात है कि हमारा और चिराग पासवान में मतभेद है। यदि एनडीए में वो भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो इस चीज़ को इस संदर्भ में कहा गया है। अब उनको जंगल किसको कहा गया है, जंगल क्या है, ये समझ में नहीं आता है, तभी ABCD सीखें जा करके। सुबह तो पार्क में आप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में कितना बार फेल हुए ये गिनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सीखे राजनीति का भी ABCD। और यही कहेंगे कि पहले एनडीए में एंट्री हो जाए, एंट्री के लिए प्रयास करें। अभी नीचे के लोगों को पकड़े हैं, अभी ऊपर से सहमति ले ले, यही उनके लिए सौभाग्य। चलिए आखिरी सवाल है सर, कुढ़नी में मंच तो साझा करेंगे आप लोग? अरे मंच पर अब हम कहते हैं कि एनडीए के लिए हम कोई भी कार्यक्रम करने के लिए तैयार हैं। एनडीए यदि बुलाती है उनको, तो उस समय अभी हमारा पार्टी का बैठक होने वाला है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उसमें बहुत सारे चीज़ जो है वो पार्टी के अंदर का मामला है। उस पर हम लोग बैठ कर के बहस करेंगे, बात करेंगे और डिस्कशन के बाद जो सर्वसम्मति से पास होगा उसका अनुकरण करेंगे, उसको हम लोग पालन करेंगे। अभी भविष्य के गर्भ में है कि मंच साझा करेंगे कि नहीं करेंगे, एक मंच पर चढ़ेंगे कि नहीं, ये सब भविष्य का गर्भ। चलिए धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रधान महासचिव केशव सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चिराग पासवान प्रचार के लिए अभी एनडीए में आए हैं। एक सॉफ्ट कॉर्नर हम लोग का है, लेकिन चिराग पासवान ने अभी एनडीए को ज्वाइन नहीं किया है। साथ ही साथ इनका दावा है कि कुढ़नी सीट हम लोग जीतेंगे और 20 तारीख के बाद राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कुढ़नी में कैंप करेगी।